जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुहागन महिलाओं को कौन सी वो चीज़ें हैं जो कभी किसी के साथ नहीं बांटनी चाहिए। यदि आप ये चीज़ें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो इन चीज़ों को शेयर करने से आपका जीवन बन सकता है नरक। घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं हों या फिर फ्रेंड्स हों आपस में, तो वो सब अगर किसी ने कह दिया कि आपकी बिंदी अच्छी है, आपकी चूड़ी अच्छी है या आपकी साड़ी अच्छी है, कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो हम उसे तुरंत शेयर कर देते हैं। शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, शेयर करना अच्छी बात होती है, लेकिन सुहागन महिलाओं को खासकर इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कुछ अपनी चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि वो ऐसा करती हैं तो ऐसा करने से उनके पति के संकट आ सकता है, पति से उनकी दूरियां बढ़ सकती हैं, उनके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगे कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं सुहागन महिलाओं को कौन सी चीज़ें कभी भूल कर भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। श्रृंगार न केवल महिलाओं की खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि ये उनके सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। जब कोई स्त्री 16 श्रृंगार करती है तो कहते हैं किसी और का भाग्य भी उस स्त्री के साथ जुड़ जाता है। महिलाओं के श्रृंगार की हर एक चीज की अपनी अलग विशेषता होती है। जो भी महिला इन 16 श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल करती है उससे उसका जुड़ाव हो जाता है, और जब किसी स्त्री के साथ ये चीजें जुड़ती हैं तो इन चीजों का प्रभाव और दुष्प्रभाव स्त्री के जीवन पर पड़ता है। ऐसे में कभी भी महिला को अपना श्रृंगार का सामान किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से महिला के जीवन में कई दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो किसी भी महिला को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। सुहागन महिलाओं के सामान में सबसे पहली चीज़ आती है सिंदूर। सुहागन महिलाओं को कभी भूलकर भी अपना सिंदूर किसी और महिला के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से महिला के पति पर प्राण संकट आ सकते हैं। सुहाग की निशानी सिंदूर महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से इसको अपनी मांग में भरती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी कि जिस डिब्बी से कोई महिला सिंदूर लगाती है उस डिब्बी से किसी दूसरी स्त्री को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। या तो आप अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर दे सकते हैं या कोई नई डिब्बी खरीद करके उनको दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपना सिंदूर कभी किसी महिला के साथ नहीं बांटना चाहिए, ना ही किसी दूसरी महिला का सिंदूर भूलकर भी आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाते समय भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ महिलाएं गलत तरीके से सिंदूर लगाती है तो इसका सीधा असर आपके पति की आयु और आपके पति के भाग्य पर पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है सिंदूर हमेशा सही तरीके से ही लगाना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा और कई मामलों में तो आपके तलाक की नौबत आ सकती है। आपके पति पत्नी के बीच जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर का असर ये होता है कि घर में कलह कलेश की स्थिति बन सकती है। तो इसीलिए जब भी आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा माता पार्वती का मन में ध्यान करके जरूर लगाइए। इसका कारण है माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए महिलाएं जब भी सिंदूर लगाएं तो हमेशा नाक की सीध में लगाएं, टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर कभी भी ना लगाएं। कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति पर अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। यदि कोई शादीशुदा महिला स्त्री टेढ़े मेढ़े आकार में सिंदूर लगाती है तो ऐसा करने से उसके पति हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते हैं। तो इसीलिए सिंदूर लगाते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सिंदूर की तरह बिंदी भी सुहागन महिलाओं के लिए अनिवार्य होता है, इसलिए सुहागन महिलाओं को बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि बिंदी पसंद आते ही वे दूसरों से बिंदी मांगना शुरू कर देते हैं और ऐसे में सामने वाली महिला को मजबूरन उस बिंदी को देना पड़ता है। लेकिन कभी भी किसी दूसरे की माथे की बिंदी अपने माथे पर नहीं लगानी चाहिए, ना ही अपने माथे की बिंदियाँ उतार कर किसी दूसरे को लगानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी में विवाद बढ़ सकता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कभी भी सुहागन महिलाओं को किसी और को अपनी चूड़ियां नहीं देनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आपके शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से आपके घर में कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, आपका भाग्य आपसे रूठ सकता है। अक्सर फैशन के चलते, मैचिंग के चलते हम दूसरों की चूड़ियां मांग लेते हैं और दूसरों को चूड़ियां दे देते हैं, जो कि करना बिल्कुल गलत होता है। इसके अलावा पैरों की बिछियाँ जो सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती हैं, इनका विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में कभी भी किसी स्त्री को अपनी ना तो बिछिया देनी चाहिए और न ही किसी से अपनी बिछिया लेनी चाहिए। कहते हैं इसका असर आपके शादीशुदा जीवन पर बुरी तरीके से पड़ सकता है और महिलाओं को बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो भूल कर भी अपनी बिछिया ना तो किसी को दें, ना ही किसी दूसरे की बिछिया लेनी चाहिए। श्रृंगार में काजल को बहुत ही अहम माना जाता है। कहते हैं काजल के बिना श्रृंगार अधूरा होता है। किसी भी महिला को अपना काजल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। काजल देने से पति के प्यार में कमी आती है और घर को किसी की बुरी नजर लग सकती है, इसीलिए काजल देने से बचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।